So welcome back to Mathematics Queen. This is a lecture on basic topic that is BODMAS rule. तो ये जो लेक्चर है इसमें हम लोग एक बेसिक टॉपिक देखेंगे, BODMAS कैसे सॉल्व करते हैं कोई भी प्रॉब्लम यूजिंग BODMAS रूल. तो BODMAS BODMAS इज अ स्पेलिंग. सो ये जो रूल है इसके अकॉर्डिंग हमको कोई भी प्रॉब्लम, जब हम कोई प्रॉब्लम सॉल्व करने, एक बहुत लंबा प्रॉब्लम है, ठीक है. फॉर एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं 5 डिवाइडेड बाय, चलो 15 डिवाइडेड बाय 5 इंटू 3 प्लस 7 माइनस 4 प्लस 3 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2, इस टाइप का प्रॉब्लम है. तो अब इसके अगर मैं BODMAS रूल अप्लाई नहीं करती और आपको बोलूँगी कि बिना BODMAS करके कैसे भी सॉल्व करो, कोई भी पहले लो कोई भी बाद में लो और उसको सॉल्व करो, तो आप देखेंगे कि आपके अलग अलग बहुत सारे आंसर्स आएंगे. किसी का 25 एकदम अलग अलग, किसी का 25 आएगा, किसी का 4 आएगा, किसी का 16 आएगा, ऐसे आंसर्स आएंगे. ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि इन मैथमेटिक्स देयर इज अ फिक्स रूल टू सॉल्व सच काइंड ऑफ प्रॉब्लम. जब ऐसे लंबे लंबे प्रॉब्लम्स होते हैं जिसमें सब इन्वॉल्व है, O फॉर ऑपरेटर, B फॉर ब्रैकेट, डिवीजन है, मल्टीप्लिकेशन है, एडिशन है, सब्ट्रैक्शन है, सब है, तब उसका रूल ये है कि आपको इस मेथड से जाना पड़ता है, इस सीक्वेंस में जाना पड़ता है. तो इस सीक्वेंस में पहले आता है ब्रैकेट. इसका मतलब क्या है कि आपको इस पूरे प्रॉब्लम में सबसे पहले सॉल्व करना है ब्रैकेट्स को, यानी कि ब्रैकेट सॉल्व होने के बाद ब्रैकेट्स हो जाती है ओपन. सो पहले ब्रैकेट कौन कितनी है? यहाँ पे 1 है, 2 है, इसका मतलब ब्रैकेट के अंदर की चीजों को हमको पहले सॉल्व करना है अकॉर्डिंग टू BODMAS रूल. और जब हम लोग BODMAS से सॉल्व करेंगे तो ही आंसर सबके 1 आएंगे और वो करेक्ट आंसर आएगा, बाकी आंसर सब गलत. सो 15 डिवाइडेड बाय 5, हाउ मच इज इट? 3, राइट. इनटू, जैसे कि वैसे बाकी लिख दिया, इंटू 3 का इंटू 3 प्लस 7 का प्लस 7 माइनस 4 प्लस 3 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 8. क्यों? क्योंकि हमको फिर से ब्रैकेट पहले सॉल्व करना है, तो 4 इंटू 2 यहाँ पे हो गया 8. अब यहाँ पे कोई ब्रैकेट बची है? नहीं बची है. तो ब्रैकेट जब खत्म हो गया उसके बाद में सेकंड कौन आता है? ऑपरेटर. अब ऑपरेटर यानी जो भी आपको मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन के अलावा जो दिख रहा है, कौन दिख रहा है यहाँ पे? स्क्वायर दिख रहा है, 3 का स्क्वायर. तो ये हो गया हमारा एक अलग टाइप का ऑपरेटर, ठीक है. तो इसको पहले सॉल्व करेंगे, यानी कि 3 मल्टीप्लाइड बाय 3 वैसे ही रखेंगे, प्लस 7 माइनस 4 भी वैसे ही रखेंगे, प्लस 3 स्क्वायर करेंगे. 3 स्क्वायर इज 9 माइनस 8. उसके बाद में क्या आता है? डी फॉर डिवीजन. अब अगर यहाँ पे हमारे पास कोई डिवीजन होता तो हमने डिवीजन किया रहता, लेकिन इस केस में डिवीजन नहीं है. सो हम लोग डिवीजन नहीं है, तो उसके बाद में कौन आता है वो देखेंगे. वो आता है मल्टीप्लिकेशन, करेक्ट. बाद में एडिशन एंड सब, यहाँ पे लिख देती हूँ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन. तो यही सीक्वेंस में आपको फॉलो करना है. तो पहले आया मल्टीप्लिकेशन. सो यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन कितने दिख रहे हैं? सिर्फ 1 दिख रहा है ये, राइट. तो हमको अगली स्टेप में उसी को करना है. 3 इंटू 3 इज 9 प्लस 7 माइनस 4 प्लस 9 माइनस 8. यहाँ से आ गया एडिशन एंड देन सब्ट्रैक्शन. तो इन दोनों की खासियत ये है कि जब से पूरे प्रॉब्लम में सिर्फ एडिशन और सब्ट्रैक्शन बचा है, इनमें से बाकी कुछ भी नहीं बचा है, सिर्फ एडिशन सब्ट्रैक्शन, तो आप कभी भी कोई भी करो कोई फर्क नहीं पड़ेगा. पहले आप सब्ट्रैक्शन भी करते हैं तो फर्क नहीं पड़ेगा, सिर्फ साइंस में मिस्टेक नहीं होना चाहिए, और पहले आप एडिशन करते हैं तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा. सो ये है एडिशन और सब्ट्रैक्शन का खासियत, ठीक है. यहाँ पे हम लोग डायरेक्ट अगर डायरेक्ट भी लाइन सीक्वेंस में गए तो भी चलेगा, और अगर नहीं भी गए तो आपके हिसाब से किया तो भी चलेगा. जैसे 9 प्लस 9 मैं इजी वे में कर देती हूँ. 9 प्लस 9 इज 18. 18 माइनस 8 कर दिया तो बचता है 10. 10 प्लस 7 विल बी 17 एंड 17 माइनस 4 विल बी 13. तो फाइनल आंसर विल बी 13. सो आप इस मेथड से जाओगे तो आपके आंसर्स एक ही जैसे सबके आएंगे और करेक्ट आएंगे. अगर आप ऐसे ही करते हो बिना BODMAS यूज करके डायरेक्ट करते हो तो आपको देखो यहाँ पे 15 डिवाइड बाय 5 करती हो, 3 आ गया था. 3 इंटू 3 प्लस 7 माइनस 4, और अगर मैंने बीच में 3 इंटू 3 करने की बजाय 3 प्लस 7 कर दिया तो क्या हो जाएगा? 3 प्लस 7 10 हो जाएगा, और 10 इंटू 3 क्या हो जाएगा? यहाँ पे 30. तो पूरा आंसर ही चेंज हो रहा है यहाँ पे. तो इसका मतलब कोई भी कहीं पे भी किया तो हमको नहीं चलेगा. हमको हर एक प्रॉब्लम, चाहे जैसे ये कॉन्स्टेंट्स का प्रॉब्लम था, इसमें अगर वेरिएबल्स आते हैं, एक्स वाला वाई वाला वेरिएबल्स आते हैं, तो वेरिएबल्स हो या कॉन्स्टेंट्स हो या कैसा भी हो, आपको जाना है बाय यूजिंग BODMAS मेथड ओनली to get correct answer. So hope you got this lecture. ऐसे टाइप के आप अपने मन से बनाओ प्रॉब्लम, कोई फर्क नहीं पड़ता. कोई भी नंबर्स लो, अनशंट नंबर्स लेके लंबी लाइन बनाओ और उसके बाद में उसको सॉल्व करो. अपने पास जो साथ में वीडियो देख रहा है उस फ्रेंड को भी सॉल्व करने बोलो वही प्रॉब्लम, और दोनों का आंसर टैली करके देखो सेम आता है या नहीं आता है. और बिना BODMAS का भी टैली करके देखो, दोनों के प्रॉब्लम आंसर्स जो है वो अलग आएंगे. तो दैट इज द
इंपॉर्टेंस ऑफ बॉडमास रूल। इसके कारण बहुत सारे, आप कैल्सी में भी अगर फीड करते हो तो कैल्सी भी आपको आंसर बॉडमास यूज करके ही देता है, ठीक है। सो अगले लेक्चर में, ये तो बहुत बेसिक लेक्चर था और बहुत इंपॉर्टेंट था, इसमें भी बड़े बड़े बच्चे, सिर्फ छोटे बच्चे नहीं, बड़े स्टूडेंट्स भी इसमें गलतियां करते हैं, मैंने देखा है। और कुछ स्टूडेंट्स तो ऐसे हैं, उन्होंने स्कूल में शायद इसको इग्नोर किया है, तो कॉलेज लेवल पे आके बोलते हैं बॉडमास रूल नहीं, मैंने कभी नाम भी नहीं सुना, ऐसे बोलते हैं। तो इसलिए मैंने स्पेशली ये लेक्चर बनाया है। ये व्यू करने के बाद और बेसिक मैथ्स के जितने भी टॉपिक्स है ज़रूर व्यू करना। बेसिक मैथ्स बहुत इंपॉर्टेंट है टू बिल्ड हायर लेवल ऑफ मैथ्स, तो उसके लिए बेस पक्का होना चाहिए। सो बाय फॉर नाउ, टेक केयर, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकॉन प्रेस करिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। थैंक्स।